मुअज़्ज़ज़ सामिनीन ज़वील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने नबी करीम मुख्तार कायनात मुअल्लिम कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और मोहब्बत के साथ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया है, उसकी फ़यूज़ व बरक़ात से आप हज़रात भी मुस्तफ़ीज़ हुए। मेरा रब फरमाता है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। लोगों पर अल्लाह के लिए हज फ़र्ज है जो उसकी राह तक चल सके, जो हज की इस्तिताअत रखता है। मेरे आका मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के तहत फरमाया, जिसको साहिब तिरमिज़ी ने कोट किया है। आका फरमाते हैं, इस आयत में जो इस्तिताअत रख सकता है से मुराद जो ज़ादे राह और सवारी पर कादिर हो। फिर जो कादिर हो और हज करे, उसको तरह तरह के इनामात से शरीयत ने नवाजा है। मेरे आका मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुसलमान हज के इरादे से घर से निकलता है तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी पैदा हुआ है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उसे हर कदम पर 70 साल की इबादत का सवाब मिलता है। He gets the reward of 70 years of worship at every step। जो हज के इरादे से घर से निकला, वो गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है जैसे अभी पैदा हुआ। और फिर मेरे आका फरमाते हैं, यही नहीं बल्कि उसके हर कदम पर, एवरी स्टेप, हर कदम पर अल्लाह उसको 70 ईयर्स ऑफ वर्शिप, 70 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। जब तक वो सफ़र में है उसको इन इबादत का सवाब मिलता रहता है, और जब वापस पलट कर घर आता है तो मेरे आका फरमाते हैं, उसकी दुआ को गनीमत समझो। जो हज करके वापस आया है उसे दुआ कराओ। क्यों? उसकी दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती। मेरे आका ने फरमाया कि हज मबरूर, यानी जिसका हज कबूल हो गया, हज मकबूल का सिला बदला सिवाय जन्नत के कुछ नहीं है। हज मबरूर, हज मकबूल का बदला जन्नत ही है। मेरे आका ने फरमाया था, गुलामों, जो माह रमजान में उम्रा करे वो ऐसा ही है जैसे मेरे साथ उसने हज किया। माह रमजान में उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। बात चल रही है हज की, तो बड़ी दिलचस्प चीज अर्ज करूं कि हम और आप नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, जिसमें हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन। इसके आखिरी जुज़ में हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम, अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम। यूँ पढ़ते हैं ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद और उनके हवाले से बरकत की दुआ करते हैं।
तो ये बरकत की दुआ क्यों की जाती है? इसकी वजह ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया था, या अल्लाह, उम्मत मोहम्मदिया में जितने बूढ़े हज करें उनके बारे में मेरी शफाअत कबूल फरमा। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, या अल्लाह, उम्मत मुस्तफ़ा में से जितने जवान हज करें उनके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, या अल्लाह, उम्मत मुस्तफ़ा में से जो अधेड़ उम्र कम उम्र वाले हैं वो हज करें ना तो उनके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा था, या अल्लाह, उम्मत मुस्तफ़ा में से जो औरतें हज करें उनके हक में मेरी शफाअत कबूल कर। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यूं दुआ की, या अल्लाह, उम्मत मुस्तफ़ा में से जो गुलाम हैं, कनीज़े हैं, वो हज करें तो उनकी हक में मेरी शफाअत कबूल कर। इन्होंने यूं दुआएं की। मुस्तफ़ा फरमाते इसी दुआ की वजह से उनका जिक्र नमाज में किया जाता है, उन पर, उनकी औलाद पर नमाज में दुरूद भेजा जाता है। और मेरे आका फरमाते हैं, मेरे उम्मत की कमजोरों का हज जिहाद है। हज की फजीलतें तो बेशुमार हैं, लेकिन वो हजरात जो इस्तिताअत रखते हैं, उसात रखते हैं, हज वही कर सकते हैं। आपने अभी समात की, आका फरमाते हैं हज के इरादे से निकलते ही उसके गुनाह खत्म कर दिए जाते हैं और उसके हर कदम पर 70 साल की इबादत का सवाब उसे मिलता है। तो जो गरीब हजरात हैं, जो गुरबा हैं, फुकरा हैं, इस्तिताअत नहीं रखते, वो क्या करें? तो गुरबा का भी इस्लाम में खूब ख्याल किया गया है। मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन है, मेरा रब रब्बुल आलमीन है। मेरे रब की रहमतों का कोई हिसाब नहीं है, उसकी रहमतें बेशुमार हैं। मेरे आका के करम का कोई हिसाब नहीं है, शरफुल मुस्तफ़ा में है। अब गुरबा हजरात भी जो इस्तिताअत नहीं रखते वो भी सुने, वो कौन सा हज करेंगे, किस तरह से हज करेंगे, किस तरह से हज का सवाब पा सकते हैं। तो शरफुल मुस्तफ़ा में है कि काबा शरीफ ने अल्लाह तबारका व तआला से अर्ज किया, या अल्लाह, तू मुझे इजाजत दे कि मैं तेरे महबूब के गुम्बद खजरा, सब्ज गुम्बद की जियारत करूं, वहां जाऊं, तेरे महबूब की बारगाह में हाजिरी दूं और महबूब से कुछ सवालात करूं, कुछ टॉकिंग करूं, कुछ बातें करूं। रब ने खाने खुदा को, काबा को इजाजत अता फरमा दी। खाने खुदा गुम्बद खजरा के सामने हाजिर हुआ तो आका से बातें हुई। उनमें जो अहम बात थी, खाने खुदा मुस्तफ़ा से अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप 3 शख्सों के बारे में फिक्र ना करें, 3 इंसानों की फिक्र ना करें। वो 3 इंसान कौन है, क्यों फिक्र ना करें? तो काबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये 3 वो इंसान हैं जिनकी मगफिरत के हवाले से मैं रब की बारगाह में सिफारिश करूंगी, मैं रब की बारगाह में दुआ करूंगा। अल्लाह अकबर, 3 खुश नसीब कौन है? तो काबा कहने लगा, या रसूल अल्लाह, पहला वो जिसने मेरे घर का तवाफ किया, जिसने मेरा तवाफ किया, उसके बारे में आप फिक्र ना करें, मैं उसकी शफाअत करूंगा। और दूसरा वो जिसने मेरे तवाफ के इरादे से घर से कदम बाहर निकाला, घर से बाहर निकला लेकिन मुझ तक पहुंच नहीं सका, मैं उसकी भी शफाअत करूंगा, उसके मगफिरत के लिए भी रब से इल्तिजाएं करूंगा। तीसरा कौन शख्स है? खुश हो जाइए, मेरे आका से अर्ज करता खाने खुदा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरा शख्स वो है जो मेरी जियारत का, मुझे देखने का इरादा रखता है, जो मुझे देखने का, मेरी जियारत का कसद रखता हो, इरादा रखता हो। अगरचे सारी जिंदगी उसके पास इतना पैसा ना आए, इतनी उसात ना हो कि मुझे देख ना सके, लेकिन देखने की ख्वाहिश रखता है ना, तो या रसूल अल्लाह, मैं उसकी भी शफाअत करूंगा, उसके लिए भी, उसके मगफिरत के लिए भी रब से दुआएं करूंगा। तो खाने खुदा की जियारत करने का अज़्म कर लीजिए, इरादा कर लीजिए, तो आपकी मगफिरत के लिए खाने खुदा रब से साई होगा, रब की बारगाह में इल्तिजाएं करेगा, दुआएं करेगा। और सुने गुरबा हजरात किस तरह से हज करते हैं। मेरे आका, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ मेरे गुलामों सुनो, जो इंसान, जो मेरा गुलाम
जिसने सुबह और शाम 100 मरतबा 100 टाइम्स 100 मरतबा जो मेरा गुलाम दिल से कहेगा, क्या कहेगा? सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जो मेरा गुलाम 100 टाइम 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम में कहेगा, क्या कहना है? सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं उसका सवाब भी हज के बराबर है, उसको भी हज का सवाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर। और सुभान अल्लाह व बिहम्दिही के हवाले से मेरे आका ने फरमाया था जो एक मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहता है, रब उसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा देता है। तो आप सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहते रहें, और जितनी मरतबा आप कहते रहेंगे हिसाब खुद करें, रब ने आपके लिए जन्नत में खजूर के कितने दरख्त लगा दिए हैं। और सुने गुरबा हजरात किस तरह से हज करते हैं, कर सकते हैं, कौन कौन सा हज कर सकते हैं और किस तरह से हज का सवाब हासिल कर सकते हैं। तो मेरे आका की बारगाह में गुलाम हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मैं हज का इरादा रखता हूँ, मैं हज करना चाहता हूँ, लेकिन कुदरत नहीं है, इतना पैसा नहीं, इतनी उस्ताद नहीं, इतनी इस्तिताअत नहीं कि मैं हज कर सकूं। आका मेरे लिए क्या आपका हुक्म है, इरशाद फरमाएं। तो मेरे करीम आका ने फरमाया था, मेरे गुलाम बता तेरे वालिदैन में से कौन जिंदा है? क्या तेरी माँ जिंदा है, तेरा बाप जिंदा है? उस गुलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, काला उम्मी, मेरे आका मेरी माँ जिंदा है। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, जा अपने माँ की खिदमत करता रहा, अपने माँ की नौकरी करता रहा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं तू माँ की खिदमत करेगा ना, फ़इन फ़अल्ता अंता हाजुन व मुअतमिरुन व मुजाहिदुन, तू माँ की खिदमत करेगा तो हाजी भी कहलाएगा, उम्रा करने वाला भी कहलाएगा, और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी कहलाएगा, मुजाहिद भी कहलाएगा। करीम आका के प्यारे दीवानों, आप ये हज कर सकते हैं, अपने घरों में जाएं, अपने माओ की खिदमत करें, अपने बाप की खिदमत करें। अल्लाह बाप की खिदमत करने से, माँ की खिदमत करने के सिले में आपको मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। एक मरतबा मेरे आका ने अर्ज किया ना गुरबा के लिए, गुरबा का हज क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, जो शख्स अपने माँ को मोहब्बत भरी नजर से, प्यार की नजर से अपने माँ के जानिब देखे ना, अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है, हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। तो आका के गुलाम खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, जो शख्स अपने माँ को मोहब्बत भरी नजर से, प्यार भरी नजर से दिन में 10 मरतबा देखे, 20 मरतबा देखे, तो आका ने फरमाया प्यार भरी नजर से ना 20 मरतबा देखेगा तो 20 मकबूल हज का सवाब पाएगा। गुलाम खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, इसका कोई काम ही ना हो, सिर्फ माँ की खिदमत हो, माँ की नौकरी यही काम हो, दूसरा कोई काम नहीं। आका जो सिर्फ अपने माँ को मोहब्बत भरी नजरों से देखता रहे, 100 मरतबा देखे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम 100 मरतबा तू अपने माँ को मोहब्बत भरी नजर से देखेगा तो अल्लाह 100 मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। मेरे रब के रहमत की कोई इंतहा नहीं है, मेरे रब की रहमतें, मेरे रब की नेमतें बेशुमार हैं, लातादाद हैं। और सुने ऐ करीम आका के दीवानों, आप किस तरह से हज का सवाब हासिल कर सकते हैं? मेरे आका ने फरमाया था ना, जो दीन के इल्म को हासिल करने के लिए चलता है, अल्लाह उसको भी मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। तो ये तलबा तो बड़े खुशनसीब हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को छोड़कर दीन खुदा और दीन इस्लाम को हासिल करने के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया है। सुबह शाम हमा वक्त काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद करते हैं, खुदा के दीन के हुसूल के लिए सही और जोहद मुसलसल सही पहम करते रहते हैं। उनकी अजमत का क्या कहना। लेकिन ऐ आका के गुलामों, आप भी हज का सवाब हासिल कर सकते हो तालीम हासिल करने के इरादे से। वो कैसे, किस तरह से? तो मेरे आका ने फरमाया था, जो मस्जिद में इस इरादे से आए कि मैं हुजूर का दीन सीखूंगा, ये मौका आपको भी मुयसर है कि जुमा के दिन बयान होता है, आपके आलिम साहब जिनको नियाबत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब मिला है, इससे बड़ा कोई मनसब नहीं है। वो आलिम जुमा के दिन आपको हुजूर की हदीसें सिखा रहा होता है, कुरान की आयात सिखा रहा होता है, दीन सिखा रहा होता है। तो मेरे आका फरमाते हैं, जो दीन सीखने के लिए, इस्लाम सीखने के लिए मस्जिद आता है ना, उसको भी अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है।
और जो दीन सिखाने के लिए, तो सीखने वालों की बात हो गई, मेरे आका फरमाते हैं जो दीन सिखाने के लिए मस्जिद आता है ना, अल्लाह उसको भी मुकम्मल हज का सवाब अता फरमाता है। तो गुलामों, ऐसे ही अपने आप से आप अहद कर लें, जुमा का दिन होगा, हम सबसे पहले हाजिर होंगे इस इरादे से, इस नीयत से कि हुजूर का दीन सीखेंगे। आप खाने खुदा में बैठे होंगे, आपके नामे आमाल में हज का सवाब भी लिखा जाता होगा। और सुने, मेरे आका ने फरमाया था किस तरह से गुलाम, गरीब और फकीर हजरात हज का सवाब हासिल कर सकते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, मन मशा इला सलाती मकतूबा फिल जमाते फहिया का हज्जतिन उमन मशा इला सलाती दुहा उमन मशा इला सलातिन ततव्वुइन। मेरे आका फरमाते हैं जो फर्ज नमाज बाजमात अदा करने के लिए घर से निकला, वो भी ऐसे ही है जैसे हज करने वाला। जो फर्ज नमाज को बाजमात, जमात के साथ अदा करे, आका फरमाते हैं उसको भी अल्लाह हज का सवाब अता फरमाता। फहिया का हज्जतिन, वो ऐसा ही है जैसे हज करने वाला। और मेरे आका फरमाते हैं ना, वन मशा इला सलातिन ततव्वुइन, जो अपने घर से नफल पढ़ने के इरादे से निकला। अब यहाँ मुहद्दिसीन ने फरमाया नफल से कौन सी नफल मुराद है, तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं सलाती दुहा। फरमाते हैं कि जो नफल अदा करने के लिए अपने घर से निकला, वो ऐसा है जैसे उम्रा करने वाला, यानी नफल अदा करने वाले को अल्लाह उम्रा का सवाब अता फरमाता है। तो आका के गुलामों, ये सारे हज आप अदा कर सकते हैं। और सुने, मेरे आका फरमाते हैं मन सल्ला अल गदाता फी जमाअतिन सुम्मा क़अदा यज़कुरुल्लाह हत्ता तत्लु अश-शम्सु सुम्मा क़अदा यज़कुरुल्लाह हत्ता तत्लु अश-शम्सु सुम्मा सल्ला रकअतैन कानत लहू काजिरिन हज्जतिन व उमरतिन। मेरे आका ने 3 मरतबा फरमाया ताम्मा ताम्मा ताम्मा। मेरे आका फरमाते हैं जिसने नमाज फज्र में हाजिरी दी और फज्र की नमाज को जमात के साथ पढ़ा और नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहा, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहा, हत्ता तत्लु अश-शम्स, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो गया, यहाँ तक कि सूरज चमक उठा। और उसके बाद उसने 2 रकात नफल अदा की, तो आका फरमाते हैं उसको अल्लाह हज का भी सवाब अता फरमाता है और उमरा का भी सवाब अता फरमाता है। तो करीम आका के दीवानों, ये भी आप कर सकते हैं। और आका ने जब ये फरमाया था ना 2 रकात नफल अदा किया, तो उसको अल्लाह हज का भी सवाब अता फरमाता है और उमरा का भी सवाब अता फरमाता है। ये फरमाने के बाद मेरे आका इरशाद फरमा रहे थे ताम्मा ताम्मा ताम्मा, मुकम्मल हज मुकम्मल हज मुकम्मल हज मुकम्मल हज मुकम्मल उमरा का सवाब अता फरमाता है। तो करीम आका के दीवानों, ये भी आप कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है, अपने माँ के जानिब मोहब्बत भरी नजर से देखना, कि मोहब्बत भरी नजर से देखने से अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाया करता है। और हुज्जाज किराम की फजीलत कितनी ज्यादा है, तो सुने, हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे आका मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद मिना में तशरीफ फरमा थे कि एक अंसारी और एक सक़फी दोनों हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। हाजिर होने के बाद दोनों गुलामों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो मेरे आका ने पलट कर जवाब दिया, जो तुम्हारा सवाल है, जो तुम क्वेश्चन करने के लिए आए हो, तो तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम बताओगे कि मैं बताऊं? तुम्हारा जो क्वेश्चन है, तुम जो पूछने आए हो, जिस चीज के बाबत तुम्हारे जहन में सवाल है, और तुम बताओगे कि मैं बताऊं? गुलामों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप ही बता दीजिए हमारे सवाल क्या है। मेरे आका गैबदा हैं, जहन में क्या चल रहा है, दिल में क्या है, मेरे आका जानते हैं। मेरे मुस्तफ़ा की नजरों से कोई चीज छिपी नहीं है। सबसे ज्यादा छिपी हुई चीज रब की जात है, सबसे बड़ा गैब रब की जात है। मेरे मुस्तफ़ा की नजरों से रब भी नहीं छिपा। मेरे मुस्तफ़ा ने रब के जलवों को देखा है, तो खुदाई कब छिप सकती है? खुदा की चीजों में से कोई चीज मेरे आका की नजरों से कब छिप सकती है? मेरे इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला,
जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। तो उस गुलाम ने कहा या रसूल अल्लाह आप ही इरशाद फरमाइए, आप ही बता दीजिए ना कि मेरा सवाल क्या है, मैं क्या पूछने के लिए, कौन सा क्वेश्चन लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, आप ही बता दीजिए। तो मेरे आका इरशाद फरमाने लगे तेरे जहन में ये सवाल है कि मैं घर से निकलकर बैतुल हराम का यानी खाने खुदा का तवाफ करूंगा, एक तो ये सवाल तेरा है और तू ये पूछना चाह रहा है मैं खाने खुदा का तवाफ करूंगा, हज करूंगा तो मुझको क्या सवाब मिलेगा, और दूसरा सवाल तेरा ये है तवाफ के बाद 2 रकातें मैं अदा करूंगा तो उसमें मेरे लिए क्या सवाब होगा, और तीसरा क्वेश्चन तेरा ये है कि सफा और मरवा के दरमियान सही करूंगा तो उसमें मेरे लिए क्या सवाब होगा, और चौथा सवाल तेरा ये है कि अरफा के शाम के वकूफ को तेरे लिए क्या सवाब है, यानी अरफा के शाम में तू वकूफ करेगा तो उसमें तेरे लिए क्या सवाब है, और जमरों की रमी और उसमें तेरे लिए क्या सवाब है, तू कुर्बानी करेगा उसमें तेरे लिए क्या सवाब है, और सबसे फारिग होने के बाद तू तवाफ़े ज़ियारत करेगा, पूछना ये चाहता है तवाफ़े ज़ियारत करूंगा उसमें मेरे लिए क्या सवाब है। ये तेरे क्वेश्चन है। जब आका उसके क्वेश्चन को इरशाद फरमा चुके ना तो उस गुलाम ने अर्ज किया खुदा की कसम, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है या रसूल अल्लाह, उस खुदा की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, यही मेरे सवाल थे, यही मेरे क्वेश्चन थे, यही पूछने के लिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ था। आप इरशाद फरमाते हैं अब अपना जवाब भी सुन, जब तू बैतुल हराम के इरादे से घर से निकलेगा तो ऊंट के हर कदम रखने के एवज में और हर कदम उठाने के एवज में अल्लाह तुझे एक हसना अता फरमाएगा, एक नेकी अता फरमाएगा और एक गुनाह मिटा देगा। और ऐ मेरे गुलाम आगे सुन, तवाफ के बाद जब तू 2 रकातें अदा करेगा तो तू ऐसा होगा जैसे औलादे इस्माइल से तूने किसी को गुलाम पाया और उसको आजाद कर दिया, तो गुलाम आजाद करने का सवाब तुझको हासिल होगा। और सफा और मरवा के दरमियान जब तू सही करेगा तो 70 गुलाम आजाद करने के बराबर अल्लाह तुझको सवाब अता फरमाएगा। और ऐ मेरे गुलाम ये सुन, अरफा के दिन वकूफ करने से तुझे अल्लाह क्या अता फरमाएगा, कितना सवाब अता फरमाएगा, तो सुन। जो अरफा के दिन वकूफ करते हैं उनके बाबत अल्लाह कितना उनसे खुश होता है, कितना करम फरमाता है। तो मेरे आका फरमाने लगे अल्लाह अज़्ज़ व जल आसमाने दुनिया की तरफ खास तजल्ली फरमाता है और तुम्हारे साथ मलाइका पर तुम्हारे अमल से, तुम्हारे अमल की बिना पर अल्लाह मलाइका पर मबाहात फरमाता है, फख्र फरमाता है। और अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरे बंदे दूर दूर से परागंदा सर बिखरे हुए बाल लेकर मेरे रहमत के उम्मीदवार होकर हाजिर हुए हैं। ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे हर गुनाह को माफ फरमा दिया है। रब फरमाता है कि अगर तुम्हारे गुनाह रेत की गिनती और बारिश के कतरों और समंदर के झाग के बराबर हो तो भी मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श दूंगा। और आए मेरे बंदो, वापस जाओ, हमने तुम सब की मगफिरत कर दी है और तुम जिसकी सिफारिश करोगे, जिसके लिए तुम शफाअत की दुआ करोगे, जिसके लिए इल्तिजा करोगे, जाओ हमने तुम्हारी इल्तिजा भी कबूल कर ली है। और जमरों पर रमी करने में हर कंकरी पर एक ऐसा कबीरा मिटाया जाएगा जो हिलाक करने वाला है। और कुर्बानी करना तेरे लिए अल्लाह के जानिब से ज़ख़ीरा होगा, अल्लाह की बारगाह में ज़ख़ीरा होगा। और सर मुंडाने में हर बाल के बदले हसना लिखा जाएगा, नेकियां लिखी जाएंगी और एक गुनाह मिटाया जाएगा। उसके बाद खाने काबा की तवाफ का ये हाल है। इन सब उमूर से फारिग होने के बाद जब तू खाने काबा का तवाफ करेगा ना, तो तवाफ इस हाल में कर रहा होगा कि तेरे ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। तू तवाफ कर रहा होगा तो अल्लाह का फरिश्ता तेरे शानों के दरमियान अपने हाथ को रख कर कहेगा, ऐ हाजी जा, अल्लाह ने तेरे पास्ट के माजी के सारे गुनाहों को मिटा दिया है, अब आइंदा जमाने में नेकियां करना।
ऐसा नहीं कि हज करने के बाद फिर से तू गुनाहों में मुलविस हो जाना। ऐ हाजी जा, अब आइंदा जमाने में खूब खूब रब को राजी करने वाले काम करना। तो मेरे करीम आका के दीवानों, आप भी ये अज़्म कर लें कि हम खाने खुदा की ज़ियारत करेंगे तो खाने खुदा आपके लिए सिफारिश करेगा, आपके लिए दुआ करेगा। रब की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में किसी किस्म की अमदन सहवन कोई खता गलती वाक़ई हुई उसको अपने फजल से माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।